चूंकि जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है 5 साल का, मैं पार्टी की ओर से 2 वर्ष पूर्ण होने पर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूं कि आपके 2 वर्ष पूरे हुए। लेकिन एक सवाल ये भी है, उनको ये आग्रह मैं करना चाहता हूं पार्टी की ओर से कि आपके 2 वर्ष तो पूर्ण हो गए हैं, लेकिन अब आपके पास में केवल 3 साल बचे हैं। और 3 साल के बाद मैं दावे के साथ में कह सकता हूं आज रायगढ़ के प्रेस क्लब के मित्रों के समक्ष कि 3 वर्ष के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। वर्ष 2023 में भी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनमानस में जो चीजें हैं, मैं रायपुर शहर में रहता हूं, रायपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, जो वातावरण बना हुआ है, जो पिछली सरकार के बारे में चर्चाएं होती है कि कहां चला गया विकास का काम, जो तमाम प्रकार के विकास के काम हमको दिखते थे, हम यदि यहां से रायपुर निकल जाते थे तो सड़क पर हम देखते थे तो काम दिखता था। कहीं ये सरकार कहती है कि 2 वर्षों में हमने अपने घोषणा पत्र के बहुत सारे कामों को पूरा किया, लेकिन 2 वर्ष के बाद छत्तीसगढ़ में चर्चा है कि क्या 6 महीने के बाद इस प्रदेश को कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा क्या? ये नया मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का नहीं, क्योंकि जब हम कभी ये बात करते हैं तो कांग्रेस वाले को मसला बोलते हैं सरकार गिराने का कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है केंद्र की ओर से। इसलिए मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि ऐसा कोई प्रयास नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है वो अपने अंतर्कलह से, अपने अंतर्द्वंद के कारण लगातार परेशान है। और आप जैसे जो सम्मानित पत्रकार हैं यहां से लेकर रायपुर तक, आप सब जो लिखते हैं वो हम सब पढ़ते हैं और वहां से सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि सरकार के अंदर में और कांग्रेस पार्टी के अंदर में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसीलिए शायद इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि बंद कमरे के अंदर में क्या बातचीत हुई थी, क्या वास्तव में ये सत्यता है कि 6 महीने के बाद या 2.5 साल का कोई टर्म की कोई तैयारी है क्या? तो ये जनमानस में है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में है कि आने वाले 6 महीने के बाद इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये पहला सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से है, क्योंकि जिस तरीके का बयान उनका आया कि यदि हाईकमान मुझको कहता है तो मैं तत्काल मैं इस्तीफा दे दूंगा, अर्थात ये बात सत्य है और ये कहीं न कहीं जीवित बात है कि ये हो सकता है, अर्थात संभावना है। तो पहला प्रश्न सरकार से यही है कि क्या ये सरकार 5 साल के लिए आई है? कोई एक स्थायी सरकार या सरकार के अंदर कोई स्थायित्व नहीं है क्या कि 5 साल के लिए कोई मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से काम करता रहे? शायद हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक दल में, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही अंतर्मत हो, या इस सरकार के इस 2 साल से शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी ही खुश नहीं हो। इसलिए शायद ये परिवर्तन की बात धरातल पर आई है कि हो सकता है कि 6 महीने के बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री हमको प्राप्त हो। तो ये पहला सवाल है, इसका सवाल का जवाब माननीय भूपेश बघेल जी ने, तो मुझे लगता है कि जनमानस में ये सब बातें आएंगी। देव जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और आज से नहीं, बरसों बरस से इस परिवार में एक लंबे समय तक इस प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में थे, संयुक्त मध्य प्रदेश में थे, उस समय से वो परिवार में काम किया है। दिलीप सिंह जूदेव, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी को आप जानते हैं और ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, वो 2 बार विधायक रहे हैं, कुछ हो सकता है इस तरह की बातें उनके मन में हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें सभी लोगों का समावेश है। हम ऐसा नहीं कहते कि हम किसानों की पार्टी तो हम व्यापारियों की नहीं। हाँ, व्यापारी भी हमारे सदस्य हैं, हमारे घर परिवार के सदस्य हैं, किसान भी हमारे, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक सभी हैं, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि कभी किसी टीम में किसी की संख्या ज्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। आज प्रदेश अध्यक्ष यदि हमारे हैं तो ट्राइबल क्षेत्र से हैं, यदि हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं तो ओबीसी से हैं, यदि डॉक्टर मन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो सामान्य वर्ग से हैं। तो ऐसा नहीं है, कुल मिलाकर ये जो समावेश होता है किसी भी एक राजनीतिक दल में होना चाहिए, सभी वर्गों का, सभी धर्म के लोगों का और सभी क्षेत्र के लोगों का होता है। कोई एक वर्ग विशेष की पार्टी बनकर नहीं रहती, और कम से कम बीजेपी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बारे में जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस जरूर ये भ्रम फैलाने में मुझे लगता है कि थोड़ा सफल होती हुई दिखाई दी थी बीच में कि हम छत्तीसगढ़िया हैं या हम किसानों की पार्टी है। 2 साल के अंदर में देखिए कि आप किसानों का है किस तरीके से करना है, जो मैंने आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया। और देखिए छत्तीसगढ़ में जो रहता है वो छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ उसका है। मेरा तो निवेदन है
इस कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के नेताओं से कम छत्तीसगढ़ के नाम पर लोगों को भ्रमित करके लोगों को बांटने का काम नहीं करे, नहीं तो ये वही यूपी बिहार जैसा जो पुराना हाल था वो स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ की ना हो। राजनीति चलती रहेगी, सरकारें बनती रहेगी, कोई जीतेगा हारेगा, लेकिन कम से कम हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सुख और समृद्ध रहे, यही निवेदन। आपके नेता कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में इतना कैसे आ गए? आपके नेता अगर कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में है? नहीं, कहीं इन्फ्लुएंस नहीं, यदि इन्फ्लुएंस रहता तो वो चले जाते पार्टी। और आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, यदुवीर सिंह जो बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। श्रीवास्तव जी,